जहां तलवार से, जहां फरसे से गाड़ी के बोनेट पर और बड़े बड़े आयोजन करके केक काटा जाता है, तो ये बेहतर दौड़ का आयोजन करके आकाश ने अपना जन्मदिन बनाने का काम किया है। इसके लिए आकाश भाई को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। मैं देखता हूँ एक गाड़ी भर के मोटरसाइकिल ले गए पुलिस वाले, एक गाड़ी भर के। अखबार में छपा बड़ा बड़ा, बड़ी मुश्किल से मोटरसाइकिलें छुटी, कहीं की सीज हो गई, कुछ हुआ। ये ध्यान रखना नौजवान साथियों, ये जो आपको जवानी मिली है, ये जो इस समय ताकत है, ये नौजवान साथियों हमेशा नहीं रहेगी। एक समय होता है इस ताकत का, इस जवानी का, इस जोश का और जुनून का, जो इस ताकत को, जोश को, जुनून को अपनी आने वाली नस्लों के लिए, पीढ़ियों के लिए बेहतर जगह पर, बेहतर स्थान पर, बेहतर तरकीब लगाकर इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, इसका फायदा ले लेते हैं, वो बुढ़ापे तक बेहतर जीवन जीते हैं। और जो इस जवानी में और जवानी के जोश में कुछ गलत या उल्टा सीधा कर बैठते हैं, उनको नुकसान के अलावा कुछ नहीं मिलता। ये खुद आपका जीवन है, ये खुद आपका ऐसा जीवन है जो दोबारा आपको नहीं मिलने वाला। इसलिए इसका सदुपयोग करिए, इस समय को मानकर चलिए कि आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है। आपके ऊपर 3 पीढ़ियां हैं, तीन पीढ़ियां, एक तो आने वाली नस्ल और एक आपका जीवन और एक आपके माँ बाप का जीवन, जो इस समय कई 55 के होंगे, 60 के होंगे। अगर आपने अपना जीवन बेहतर बना लिया तो समझिए उनका जीवन बेहतर हो जाएगा, सम्मान बढ़ जाएगा, आपकी जिंदगी अच्छी गुजरेगी और आने वाली नस्ल आपकी बेहतर हो जाएगी। ये ध्यान रखना, देश के वो मुद्दे, ये जो हालात है, नौकरियों पर टोटा है, नौकरियां नहीं है, ऐसे समय पर आपको बेहतर और बेहतर चीज करने की कोशिश करनी पड़ेगी। एक एक कदम नौकरी के लिए हजार लोगों, और वो ऐसी लाइन है जिसमें आपका एक कंपटीटर सिर्फ एक नहीं है, वो हजारों हैं। शायद आपसे ताकतवर भी है, आपसे बुद्धिमान भी है, आपसे हर तरीके से आपका कंपटीटर 20 हो सकता है। इसलिए ध्यान रखिए, मेहनत करिए, त्याग करिए, जहां सम्मान का मौका मिले सम्मान करिए। मैं एक दो चीज बोलकर जाऊंगा। यहां पर जितने लड़के खड़े हैं, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, या तो किसान परिवार के हैं या कहीं ना कहीं मजदूरी परिवार के हैं, जिनका परिवार कम जमीन वाला है और अधिकतर परिवार 10 बीघे, 15 बीघे, 20 बीघे, 25 बीघा वाले हैं। और ऐसे भी कितने परिवार हैं जिनके हिस्से में 4-4, 5-5 बीघा जमीन आती है। सोच के देखिए, जो आने वाला टाइम है, अगर आपने कुछ बेहतर नहीं किया तो कैसे जीवन चलेगा। जिस समय पूरा का पूरा देश आर्थिक मंदी में सवार है, ये कोरोना का 2 साल का समय जिसमें सब चीजें बंद हुई। आप 2 साल पहले का उठाकर देख लीजिए, सड़कें बंद थी, रेल बंद थी, बसें बंद थी, फैक्ट्रियां बंद थी, लोगों की नौकरियां छूट रही थी। और आज तक भी वो स्थिति बनी हुई है। नौकरियां 2 तरह की हैं, एक सरकारी और एक गैर सरकारी। गैर सरकारी जो नौकरी है निजी क्षेत्र की, वो निजी क्षेत्र में एक तो आप परमानेंट किसी कंपनी में होते हैं, एक आप अड़ोक पे होते हैं, स्थायी होते हैं, ठेके पर रखे जाते हैं। और जो ठेके पर रखे हुए लोग होते हैं उनकी सैलरी बहुत मामूली है, 8 या 10 हजार। बताइए, अगर नोएडा में जाकर आपको 10,000 रुपए की तनख्वाह मिले तो वहां का रहना सहना खाना पीना, उसमें आपके 8 से 10,000 रुपए खर्च हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं नहीं हो जाते बताओ? तब भी लाखों में रुपए खर्च होते हैं, कई साल बर्बाद होते हैं। अगर कोई लड़का MCA करे हुए है, कोई लड़का MBA करे हुए है, तो लड़के की उम्र लगभग 23 और 24 साल हो जाती है।
और रुपए लाखों खर्च होते हैं। लेकिन बताइए, बीबीए, बीसीए, बीटेक, एमबीए, आपके एमसीए, ये जितनी डिग्रियां हैं, इस मेरठ में आपको 10,000 रुपए की नौकरी बीटेक करने वाले लड़के के लिए नहीं है। और अगर फ्रेशर लड़का है, फ्रेशर मतलब अभी बीटेक की अप्रेंटिस कर नहीं पाया, अगर मेरे पास रोजाना की नौकरियों के और अप्रेंटिस करने वालों के कागज देखें, एक दिन भी ऐसा नहीं जाता जिस दिन 5-4 लड़के किसी फैक्ट्री में अप्रेंटिस करने के लिए अपने कागज न देके जाए। नौकरी की बात तो बहुत दूर की। नौजवान साथियों में आपके जीवन में कोई, आपके दिमाग में कोई बाहर पैदा नहीं करना, लेकिन ये इस समय की जो मौके की नजाकत है, जो मौके की वस्तु स्थिति है, मैं उससे आपको अवगत करा रहा हूं। अभी रेलवे है, जिस रेलवे में डी ग्रेड में, सी ग्रेड में लाखों नौकरियां जनरेट होती थी, आने वाले समय पर वो लाखों नौकरियां आपको नहीं नजर आएंगी। आपके पूरी रोड को ठेके पे देने का मतलब जानते हैं? रोड को ठेके पे देने का मतलब ये नहीं है कि रोड कहीं चली जाएगी उठकर, रोड को कोई ले जाएगा, रोड यहीं पर रहेंगी। ये मेरठ से बनने वाली उत्तराखंड की सड़क ये ठेके पर जब दी जाएगी तो इस पर 4 टोल लगेंगे, 4 टोल, और वो आपकी जेब से पैसा जाएगा। एक लड़का बीटेक करा हुआ सरकारी नौकरी अगर पाता है तो तनख्वाह मिलती है पहली 28 से 30,000, और वही बीटेक लड़का अगर किसी कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में नौकरी के लिए जाता है इंटरव्यू देने, तो 8,000 रुपए की नौकरी मिलती नहीं है। किसी भी सरकार का काम मुनाफा कमाना नहीं होता दोस्तों साथियों, किसी भी सरकार का काम मुनाफा कमाना नहीं होता, लेकिन किसी भी व्यापारी का काम, पहला काम उसके जीवन का मुनाफा कमाना होता है। इसलिए ध्यान रखना, ये एयरपोर्ट, ये बंदरगाह, ये सड़कें, ये रेलवे, ये बीएसएनएल, ये एमटीएनएल, ये जितने सार्वजनिक उपक्रम के क्षेत्र हैं, अगर जाएंगे प्राइवेट हाथों में, ये ध्यान रखना कि आपकी नौकरियों पर आने वाली नस्लों पर डाका है। अभी टीवी पर क्या दिखता है, क्या बोलते हैं लोग, इसको ये समझना। लास्ट बात अपनी कहकर बात समाप्त करूंगा। अगर टीवी पर आपके जिंदगी की कोई चर्चा नहीं, अगर टीवी पर बहस, किसान अगर आप हो, किसान पर नहीं, अभी CRF, अभी जो केंद्र ने 5 रुपए गन्ने पर बढ़ाए हैं, 5 रुपए, हर महीने एक गैस के सिलेंडर पर 25 रुपए बढ़ रहे हैं। क्या बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे? बताओ जोर से, बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे? डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, बिजली, पानी, दवाइयां, एक भी ऐसी चीज नहीं जो महंगी ना हुई हो। और कितने रुपए बढ़ते हैं? 5। और अगर कोई बोलेगा तो वो देशद्रोही होगा। नौजवान साथियों, ये देश को आजाद कराने वाले लोग जिन्होंने अपनी कुर्बानी, मोबाइल आप देखते हैं, फेक वीडियोस आती हैं, फेक बातें चलती हैं। मैं पूछना चाहता हूं, मेरठ में मेडिकल कॉलेज में जाइए, कई किलोमीटर में मेडिकल कॉलेज है, कई किलोमीटर में, लेकिन वहां पर इलाज कराने वाले लोग चंद लोग बचे। क्यों? क्योंकि इलाज वहां पर होता नहीं है। कहां पर जाते हैं? प्राइवेट अस्पतालों में अपना घर गिरवी रखते हैं, अपनी भैंस बेचते हैं, उधार का पैसा लेते हैं। छोटी छोटी चीजों में भी लाखों लाखों रुपए खर्च हो जा रहे हैं आपके, कोई पूछने वाला नहीं। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है मेडिकल कॉलेज मेरठ का। अगर पूरा मेरठ नहीं, अगर आस पास के जिलों के भी लोग वहां पर अगर बेहतर फैसिलिटी हो, डॉक्टर बेहतर पूरे हो जाएं, पूरा स्टाफ हो जाए, वहां पर मशीनरी टाइप किया जाए, नर्सिंग स्टाफ बढ़ जाए, तो शायद मेरठ नहीं, आसपास के जिले के लोगों का भी इलाज वहां पर हो सकता है। बताइए किस परिवार का व्यक्ति बीमार नहीं होता? बताइए कौन सा ऐसा परिवार है जिसका रिश्तेदार, नातेदार, पड़ोस का, गांव का इस कोरोना के समय में काल के गोश्त में नहीं चला गया? किसने मरते हुए नहीं देखा? मैं खड़ा था रात के 2-2, 3-3 बजे तक, जब अस्पतालों में भर्ती कराने का नंबर था, अस्पतालों में बेड नहीं थे। ऑक्सीजन के सिलेंडर लेकर लोग बाहर अपने कंधे पर लेकर 24-24, 36-36 घंटा खड़े थे मेरठ में लाइन लगाकर, पूरे देश में लाइन लगाकर। लेकिन दोस्तों, नौजवान साथियों, सिर्फ आपके अंदर जात की, धर्म की लड़ाइयां, वो बातें जो पीछे बीत चुकी है, 200 साल पुरानी है, 400 साल पुरानी है, वो चर्चाएं आपसे आम की जाती है। वो इसलिए बोली जाती है क्योंकि उसमें आप मगन रहो, उसी में आप लड़ते रहो। इससे ज्यादा कोई चर्चा नहीं करना चाहता। 3 फसलें हैं मुख्यतः, एक गन्ना, एक धान और एक गेहूं। मैं पूछना चाहता हूं जितने किसान लोग खड़े हैं, बैठे हैं, बताइए गेहूं का क्या हाल है?
1500 रुपए बिका, 1450 रुपए बिका। भी क्या रेट है वैसे, क्या है लेवल पर रेट? 1975। क्या मिल पाया रेट? वो इसलिए नहीं मिलेगा, ये जो 3 कानून बने जिसके लिए किसान वहां पर बैठे हैं, कई लोग कहते हैं पागल लोग हैं, रास्ता रोक रखा है, ये रास्ता रोकने वाले लोग हैं। गरीब कौन कर सकता है इस समय आंदोलन? गरीब कर नहीं सकता, पेट की भूख है, अगर नहीं कमाएगा शाम को खा नहीं पाएगा। मजदूर कर नहीं सकता, पेट की भूख है। छोटा व्यापारी कर नहीं सकता क्योंकि उसे कमाता है जब खाता है। बड़ा व्यापारी इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि वो तो पहले से सोने के बेड पर सोता है, वो नहीं कर पाएगा। नौकरी पैसे वाला इसलिए नहीं कर पाएगा, उसकी नौकरी छिन जाएगी। एक वर्ग बचा है सिर्फ किसान, जो आपके लिए दिल्ली में बैठा है। क्या है ये कानून? किसी ने सोचा कभी कि सरसों का तेल 200 रुपए किलो क्यों बिका? ये इसलिए 200 रुपए किलो बिका कि अडानी ने फॉर्च्यून की फैक्ट्री अपनी बना ली है तेल की। पूरे देश की सरसों 4500, 4700, 5000 में खरीद ली और एक जगह डंप कर ली। जो वेयर हाउस है जिनको बेच रही है सरकार, वो वेयर हाउस सिर्फ और सिर्फ कोई किसान, पता है हमें किस तरह की चीज अपने घर में रखता है? क्या गन्ने अपने घर पर रख सकता है? क्या धान अपने घर पर रख सकता है? क्या गेहूं चावल अपने घर पर रख सकता है? फसल बोता है और बेचने से पहले उसका हिसाब किताब कर लेता है, पकने से पहले हिसाब किताब कर लेता है, किसको बेचूंगा तो ये चीज दूंगा। उन लोगों ने पूरे देश की सरसों खरीद ली और खरीद कर डंप कर ली, और जब बाजार में सरसों नहीं बची तो सरसों महंगी होगी। इसलिए ध्यान रखना नौजवान साथियों, अभी जब 5 महीने अगले गुजरेंगे, पूरे अखबार पहले पेज हिंदू और मुसलमान की खबरों से भरे हुए होंगे। टीवी पर चर्चा पिछले 13 दिन से अफगानिस्तान और तालिबान की है। चर्चा किसी किसान की नहीं, चर्चा उन कैंसर से पीड़ित लोगों की नहीं है। एक गांव चले जाइए, पार से पार कर लीजिए, कोई गांव ऐसा नहीं जिसमें पैरालिसिस के मरीज, कैंसर के मरीज अब भी ना पड़े। एक एक गांव में 20-20 लोग कैंसर से पीड़ित लोग हैं, 20-20 लोग। कितनी महंगी है दवाई कैंसर की, पता करिए। छोटा सा वेलेंटिस हॉस्पिटल है मसूरी के पास, अगर सबसे थोड़ी शुरुआत के समय का कैंसर किसी को है, लाखों रुपए खर्चा आता है, लाखों रुपए। जो करते हैं खर्च उनको पता है। इसलिए नौजवान साथियों और बड़े बुजुर्ग हम कहना चाहते हैं कि अगर आप लड़ाई न लड़ पाओ तो जो लड़ाई लड़ता है कभी उसको डीमेरिट मत करो। ये जुनून इस समय आपके लिए पढ़ाई का, बेहतर मेहनत करने का, त्याग का होना चाहिए। और सब लोग मिल जाइए, इकट्ठे होइए, जातियों में मत लड़िए, मत लड़िए जातियों, मत फैलाइए उन्माद। अगर कोई किस तरह की चर्चा हो तो हमें बुला लीजिए या किसी और को बुला लीजिए, लेकिन इकट्ठे होइए, एकजुट होइए। ये लड़ाई बहुत बड़ी है। ये लड़ाई फसलों को, नस्लों को बचाने की है दोस्तों साथियों। ये लड़ाई संविधान को बचाने की, ये लड़ाई बचाने की। मैं धन्यवाद देता हूँ आप सब लोगों को, और कि आपने मेरी बात सुन ली, क्योंकि मुझे लोग जानते हैं हम संघर्ष से पैदा हुए।